आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल से ब्लैकमेलर गैंग गिरफ्तार, लिफ्ट लेक करते थे वसूली, रेप में फंसाने की धमकी भी देते थे। रीवा की खबर है, जहां कोटे में मिलता है प्लास्टिक का चावल, सरकारी चावल पर बवाल, पानी में तैरता है यह चावल। मंडला में घूसखोर सचिव गिरफ्तार, पीएम आवास की किस्त के लिए घूस, लोकायुक्त ने की कार्रवाई। खंडवा में दूषित पानी पर रार, थाने में दंडवत हुए नेताजी, थाने पर किया जंगी प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है खंडवा की, जहां खंडवा में जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर फिर हंगामा खड़ा हो गया है। बता दें, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मुल्लू ने गंदे पानी की सप्लाई को लेकर विश्वा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को वे अपने समर्थकों के साथ सिटी कोतवाली पहुंचे और दंडवत होते हुए घुटनों के बल बैठकर प्रदर्शन किए। इस दौरान मुल्लू राठौर ने थाना प्रभारी अशोक सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए विश्वा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने और उनके समर्थकों ने विश्वा भगाओ, खंडवा बचाओ के नारे लगाए और आरोप लगाया कि विश्वा कंपनी द्वारा वर्षों से जल आपूर्ति का अनुबंध लेने के बावजूद ना तो शुद्ध जल की आपूर्ति हो रही है और ना ही समय पर पानी मिल रहा है। पाइपलाइन बार बार फट रही है, जिससे गंदा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी नागरिकों को मिल रहा है। मुल्लू राठौर ने कहा कि पीएचई विभाग द्वारा जल की जांच कराई जाए, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। कलेक्टरों ने भी माना था कि इस जो विश्वा कंपनी ने जो पाइपलाइन बिछाई है, ये पाइपलाइन कोई काम की नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखा पाए उन पर एफआईआर करने की। लेकिन अभी जो नए इसके कलेक्टर महोदय हैं, इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर विश्वा कंपनी की पाइपलाइन फूटेगी तो उस पर एफआईआर की जाएगी। लेकिन 2 बार फूटने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। तब मंगलवार को हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय से मिले और हमने हमारी बात रखी, तो कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मैं विश्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। मैंने बोला सर, ये जो इसका अनुबंध है वो चेक करो। जो पीने योग्य पानी शहर में बांटा जा रहा है, ये पीने योग्य नहीं है। इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है और हमारे शहर के जो लोग हैं वो बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हैजा और स्किन की डिजीज़, पीलिया, बहुत सारी इससे जो भी बीमारियां होती है दूषित पानी पीने से, इससे खंडवा की जनता आदि बीमार पड़ रही है। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के टेमला गांव स्थित सीएम राय स्कूल के प्राचार्य अशोक पवार पर स्कूल में ही पूर्व छात्रों ने जानलेवा हमला कर दिया, जहां टेबल पर रखे पेरवेट से पूर्व छात्र और उसके साथियों ने प्राचार्य पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल प्राचार्य अशोक पवार का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं प्राचार्य का सिटी स्कैन भी कराया जा रहा है। बताया गया है कि मेनगांव थाने में छात्राओं से छेड़छाड़ की पूर्व शिकायत के चलते पूर्व छात्र रवि खांडे और उसके साथी नैतिक कानपुरे और एक अन्य ने प्राचार्य पर हमला किया। प्राचार्य पर हमला मामले मेनगांव पुलिस प्रकरण दर्ज कर फरार पूर्व छात्रों की तलाश कर रही है। वहीं प्राचार्य के साथ पूर्व छात्र के द्वारा की गई हाथापाई का वीडियो भी सामने आया। प्राचार्य पर हमले के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी धर्मराज मीना ने मेनगांव टीआई को आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुबह हम शासकीय कार्य में व्यस्त थे। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला नैतिक कानपुरे आया। वो जो है हमारी जो पहले रिपोर्ट डाली थी मैंने, उसके वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, गाली गलौज करी मेरे साथ में। क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे, अभी कमरे उधर रिपेयरिंग वर्क चल रहा पुराने उसमें, तो उनको मालूम पड़ गया कैमरे नहीं है। तो लेकिन मैंने पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करवाई अपने टीचर से। और फिर ये रवि खांडे आया और रवि खांडे ने जो है ना मेरे ऊपर जो कांच होते हैं इसके टेबल ग्लास से मेरे ऊपर 5-6 बार सिर पे मारा
और टूटे हुए कांच से भी हमला किया मेरे ऊपर, और मेरे टीचर्स के ऊपर भी, मैडम के ऊपर भी, सबके तो मारने के लिए दौड़ा, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है अभी, जिनको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। और मैंने जो रिपोर्ट इनकी डाल रखी थी पहले माह अगस्त और सितंबर में, उसको वापस करने के लिए मेरे पर दबाव डाल रहे थे, और जो है नहीं तो जान से मारने की धमकी देते रहे थे। टेबल में आके दिखाओ, टेबल में दिखने नहीं देंगे, इस तरह की बहुत सारी धमकी दे रहे थे। सब में मेरे रिकॉर्डिंग में है। बताया जा रहा है सीएम राइज स्कूल है टेमला में, वहाँ पे घटना हुई है, इनके साथ मारपीट हुई थी। अभी प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और एडमिट कर दिया है इनको। कितने टाके लगे सर? 3 से 4 टाके आए हैं फॉरहेड पे। क्या गंभीर चोट है? हाँ, अब सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा गंभीर चोट कितनी है इनकी, है ना। हालत खतरे से बाहर? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, अभी एडमिट कर दिया है इनको। अभी क्या कर रहे हैं? उपचार चल रहा है? अभी उपचार चल रहा है इनका। सीटी स्कैन भी होगा? सिटी स्कैन भी होगा, एक्सरे भी होगा। नैनगांव में टेमला के पास में एक विद्यालय में वहाँ के रहने वाले 3 युवकों ने वहाँ के एक शिक्षक के साथ में मारपीट की घटना करी है, और इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की तो इनका पूर्व में भी इनके साथ में विवाद हो चुका है, और इन पे पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामले में अभी शिक्षक का मेडिकल कराया गया है, और मेडिकल की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों युवकों पर एफआईआर कर उन पे आगे की कार्रवाई की जा रही है, और शीघ्र ही तीनों को पकड़कर जो है न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सरकारी अधिकारी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। कई अधिकारियों के लिए अधिग्रहित वाहन बिना टैक्सी परमिट के चल रहे हैं। बड़वानी जिले में पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, एडीएम, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, शिक्षा विभाग, एसडीओ और एसडीओपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां बिना किसी टैक्सी परमिट के सड़कों पर दौड़ रही है। इससे न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि परिवहन विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। शासनादेश के अनुसार वित्त विभाग की मंजूरी और परिवहन विभाग से टैक्सी परमिट लेने के बाद ही वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश विभाग इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार वाहनों को सरकारी कार्यालय में संलग्न करने के आदेश जारी किए गए हैं, और अगर कोई विभाग नियमों का पालन नहीं करता है तो आवश्यक निर्देश देकर अधिकारियों को इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं इस बात को आपने मेरी जानकारी में लाया है, मैं आज ही अधिकारियों से चर्चा करूंगा, और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि जो नियमों को नजरअंदाज करके करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सनावद में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जगह जगह पूजा अर्चना एवं भंडारे का आयोजन सुबह से ही प्रारंभ है। नगर की आजाद रोड स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर, चांदनीपुरा हनुमान मंदिर एवं पुलिस थाना परिसर स्थित बाल हनुमान मंदिर में विगत 3 दिनों से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में हनुमान जी का चोला बदल गया, साथ ही आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुलिस थाना परिसर स्थित बाल हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित आशीष जोशी ने बताया कि इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन एवं पूजा अर्चना किया गया है। सुबह 10 बजे से श्रद्धालु व नगर वासियों के लिए विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें शाम तक लगभग 15,000 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं। और आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है सनावद नगर में। आज यहाँ पर 19 बरस से अनबरस भंडारा चल रहा है। भगवान का जन्मोत्सव पूरा नगर धूमधाम से मनाता है। बाल भक्त हनुमान मंडल सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से कम 15,000 तक भक्त प्रसाद पाते हैं। भजन मंडली जो यहाँ पर है, भजन मंडली यहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है, जिसमें मारुति यज्ञ हो रहा है, भजन, पूजन, सुंदरकांड, सांदम्य कीर्तन, मैंने पूरा उत्सव खूब आनंद, भगवान का सहस्त्रार्चन बड़े धूमधाम से मनाया गया।
बुरहानपुर, सिंधी बस्ती क्षेत्र और खकनार, धुलकोट, शाहपुर आदि क्षेत्रों में तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। वहीं मौसम खुशगवार हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शनिवार दोपहर 2:30 बजे क्षेत्र में तेज हवा आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। सुबह से बादल छाए हुए थे। दोपहर में गर्मी हो रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चलने से क्षेत्र की दुकानों के बोर्ड भी उड़ने लगे थे। तो वहीं बारिश से बचने के लिए लोगों ने छातों का भी सहारा लिया। बेमौसम बारिश होने से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है और जिन किसानों ने अपनी फसलों को काटकर खेत में रखा है वह भी गीली हो गई। करीब आधे घंटे तक बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडकता भी धुल गई और लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली है। बड़वानी की केंद्रीय जेल में ममता वात्सल्य के बीच आंसुओं का समंदर हिलोरे मारने लगा। अपने बच्चों से मिलकर बंदी सिसकने लगे। उनके बच्चे भी रोने लगे। जेल में शनिवार को अनूठी पहल की गई, जिसमें जेल में कैदियों को उनके बच्चों से स्पर्श मुलाकात कराई गई। जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी की पहल पर यह विशेष व्यवस्था की गई। इस मुलाकात में 157 बच्चों को उनके 77 से अधिक बंदी माता पिता से मिलने का मौका मिला। यह मुलाकात 3 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए थी। कई बंदी ऐसे थे जिन्होंने पिछले 4 से 5 वर्षों से अपने बच्चों को देखा तक नहीं था। सहायक जेल अधीक्षक विनय काबरा ने बताया कि यह मुलाकात हर महीने आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य बंदियों को उनके परिवार से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। यह पहल उनके अपराध से दूर रहने को मदद करेगा। बच्चे अपने माता पिता से मिलकर खुशी से झूम उठे। वहीं बंदियों की आंखें नम हो गई। जेल प्रशासन ने बच्चों को गुब्बारे, बिस्किट, चॉकलेट और उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियां की जा रही थी, जो हम अपने जेल के स्तर पर बंदियों को सूचना देकर ये सब कार्यक्रम कर रहे थे। तो आज एक स्पर्श मुलाकात, एक ऐसा एक नवीन अभिनव प्रयोग किया गया हमारे जेल अधीक्षक सुश्री शेफाली तिवारी मैडम के माध्यम से। ऐसा एक विचार आया कि जो बंदी हैं उनके बच्चे बाहर रहते हैं और जो ऐसे लोगों को भी छांटा गया था जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल जाने में झिझकते हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ऐसा एक अभिनव प्रयोग किया गया कि एक स्पर्श मुलाकात, जो बंदी अंदर बंद हैं उनके बच्चों से उनको समक्ष में बैठकर ऐसी मुलाकात करवाई जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की 90% आबादी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां अब उन्हें 1 मई से हर रोज पानी मिलेगा। बता दें, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ये फैसला पानी की क्राइसिस को लेकर बुलाई गई कलेक्टर की बैठक में ये फैसला लिया गया है। शहर में पानी के क्राइसिस वाले इलाके में 110 टैंकरों में पानी की सप्लाई की जाएगी, जिसके टेंडर भी आज कर दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में खनन के आदेश दिए गए हैं। तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ग्वालियर जिले में पानी की किल्लत नहीं आने देंगे। दरअसल ग्वालियर शहर में गर्मी शुरू होते ही कई इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। अभी शहर में 1 दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। इस संबंध में ग्वालियर शहर, जहाँ पर 66 वार्ड हैं और ज़िले में 532 गांव हैं, इन ज़िले और शहर की पानी की समस्या को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और जहाँ जहाँ भी पानी की हमने ये निर्देश किया है कि ऐसे कितनी समस्या मूलक गांव हैं, ऐसे कितने ग्वालियर शहर में जो वार्ड हैं जिसमें पानी की दिक्कत हमें मई और जून में आने वाली है, इन सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, एक निर्देश कार्य योजना बनाने के हमने दे दिए हैं। 1 मई से हम प्रतिदिन ग्वालियर को पानी देंगे और इसी के साथ कम से कम ग्वालियर शहर में 110 टैंकर लगा रहे हैं और ज़िले में जहाँ पर हमें खनन कराना पड़ेगा खनन कराएंगे, जहाँ मोटर लगाना पड़ेगी मोटर लगाएंगे। जो मंजरे और टोले हैं उसके लिए भी पानी की दिल लगे, उसका भी समाधान करेंगे। इन्हीं के साथ मवेशियों के लिए ठेल भी बनाना पड़ेगी, तो उसका भी हम पूरा इंतजाम करेंगे।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ की यह घटना देवड़ा के विकास कार्यों और प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। जानकारी के अनुसार मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर एक सफाई कर्मी संतोष कंडारे चक्कर खाकर गिर गया। मौके पर नगर हित की बात करने वाले कई तथाकथित सम्माननीय लोग मौजूद थे। 108 एम्बुलेंस के अलावा नगर परिषद में भी एक एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन कर्मचारी को अस्पताल ले जाने वाला कोई सामने नहीं आया। कुछ लोग घायल व्यक्ति को हाथ ठेले पर डालकर हॉस्पिटल ले गए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य नाम की चीज कोई बची नहीं है। यहाँ का जो व्यक्ति है वो भगवान भरोसे है, कोई व्यवस्था नाम की यहाँ पर चीज नहीं है। लगातार क्षेत्र में जनप्रतिनिधि डींगे हाँकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम जो दिखता नहीं है। कल जो घटना हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मानवता को शर्मसार करने जैसी घटना है। लगातार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी न्याय की और समाज सेवा की बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस जगह पर मौजूद थे। नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद थे, पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद थे, और एक नगर पंचायत का कर्मचारी जो कि नगर पंचायत में काम करता है, उनकी जब तबीयत बिगड़ी और जब वो जमीन पर गिर पड़े, अचेत अवस्था में गिर पड़े, तो एम्बुलेंस आई नहीं, 108 आई नहीं, नगर पालिका के पास रहती है, वो सुविधा हुई नहीं, तो ठेला गाड़ी पर डाल करके हॉस्पिटल तक ले गए। और जो ठेला गाड़ी पर जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी ये पूर्ण रूप से पोल खुल चुकी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे कि गत दिनों हमारे प्रदेश में अमानक दवाएं सरकारी अस्पतालों में बंटवा दी, जो दवाएं नकली थी, और उसका जब भंडाफोड़ हुआ तो मुझे उम्मीद थी मुख्यमंत्री से कि वो उस पर कहीं न कहीं जांच के आश्वासन देंगे और जांच करवाएंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।